हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। शॉर्ट में इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी अप्रोच भी बोलते हैं और इसे ऑर्डिनल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो महान इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स ने दिया है। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम सारी बातें सीखेंगे। आप फटाफट से रजिस्टर निकाल लेना और जो भी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा वो आपको रजिस्टर के अंदर नोट भी करते चलनी है मेरे साथ साथ। तो बच्चों, ये अप्रोच समझने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पहले समझने पड़ते हैं और मैं आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक को छोटे से ब्रीफ में समझाता रहूँगा। तो आप सबसे पहले मेरे साथ लिखना पॉइंट नंबर 1, बंडल। बंडल किसे कहते हैं? तो बंडल का मतलब होता है बच्चों, आप लिखो, बंडल का मतलब होता है डैश डाल के कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज नोन एज बंडल। तो इकोनॉमिक्स में बंडल क्या कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि जब हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ने आपको एक थैला दिया, ठीक है, और आपको बोला कि बेटे इसमें एप्पल और ऑरेंज बाज़ार से लेकर आना है। तो आपको एप्पल भी लाना पड़ेगा और ऑरेंज भी लाना पड़ेगा। तो जब भी हम दो गुड्स लेकर आते हैं बाज़ार से, तो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को इकट्ठा बंडल बोल देते हैं। तो इसमें मान लेते हैं आपके कुछ एप्पल पड़े होंगे, मान लेते हैं आप कुछ एप्पल लेकर आए और कुछ ऑरेंजेस पड़े होंगे, तो इसको बंडल बोल देंगे। थैला जो है, दिस थैला इज़ नोन एज बंडल। तो बंडल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसको बंडल बोल देते हैं। पॉइंट नंबर 2, बजट सेट। बजट सेट, बजट सेट किसे बोलते हैं? लिखने का डैश डाल के बजट सेट। इट रिफर्स टू all those bundles, it refers to all those bundles that a consumer can buy, that a consumer can buy with his money income, that a consumer can buy with his money income at the given prices, at the given prices of the goods। ठीक है, तो ये लिख लो आप। सर, इसका क्या मतलब है? इस पूरी बात का क्या मतलब है? तो बच्चे, इसका मतलब समझते हैं। आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपए का नोट दिया। कितने रुपए का नोट दिया? 20 रुपए का नोट दिया। तो इसे बोलते हैं मनी इनकम। इसका मतलब आपके पास 20 रुपए हैं और बाज़ार में एक एप्पल आता है 2 रुपए का। कितने रुपए का? 2 रुपए का। और एक संतरा आता है 4 रुपए का। ठीक है सर। तो आप बाज़ार जा रहे हो, 20 का नोट लेके बाज़ार गए। अब 20 रुपए में आप कितने ऑरेंज ख़रीद सकते हो, ये सोचो एक बार आप सोचो कि अगर आप 20 रुपए का नोट लेके गए दुकानदार के पास, तो आप कितने ऑरेंज ख़रीद सकते हो? सर, हम कितने ऑरेंज ख़रीद सकते हैं? सर, हम 5 ऑरेंजेस ख़रीद सकते हैं सर, क्योंकि 4 रुपए का ऑरेंज आता है। तो हमारे पास क्योंकि 20 ही रुपए हैं, तो हम 5 ऑरेंजेस ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 ऑरेंजेस ख़रीदोगे बच्चों, तो फिर आप उस केस में एप्पल एक भी ना ख़रीद पाओगे, क्योंकि आपके सारे के सारे 20 रुपए ऑरेंज में ही ख़त्म हो गए। खैर, अगर आप एप्पल ख़रीदना चाहो तो कितने एप्पल ख़रीद सकते हो? सर 20 रुपए में 2 रुपए का एक एप्पल है
सर हम 10 एप्पल्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 एप्पल्स खरीद लोगे तो उस केस में आप संतरा एक भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पूरे के पूरे 20 रुपये एप्पल में खर्च हो गए। हो सकता है कि आपने सोचा कि चलो भाई एक संतरा खरीद लेता हूँ, 1 ऑरेंज। आपने एक संतरा खरीद लिया और 5 एप्पल्स खरीद लिए। ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि एक संतरा खरीद लिया 4 रुपए का और 5 एप्पल्स खरीद लिए यानी 10 रुपए के, अब आप खरीद सकते हो। तो ऐसे ही आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं बच्चों जो आप 20 रुपए के अंदर अंदर खरीद सकते हो सकता है आप, एक और लिख लेता हूँ, 2 ऑरेंजेस और 6 एप्पल्स खरीद लो, ये भी खरीद सकते हो। आप 2 ऑरेंजेस खरीदोगे तो 8 रुपये हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएंगे। 6 एप्पल खरीदोगे तो 6 एप्पल 12 रुपये हो जाएंगे। तो 20 रुपये में आप ये भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मान लो आपने सोचा कि भाई मैं तो 4 ऑरेंजेस खरीदूंगा और साथ ही साथ 5 एप्पल्स भी खरीदूंगा। तो बच्चों क्या आप 20 रुपये में 4 संतरे और 5 एप्पल खरीद पाओगे? ये सोचो बच्चों, क्या आप 20 रुपये के अंदर 4 ऑरेंजेस और 5 एप्पल खरीद पाओगे क्या? नहीं सर, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों जब आप 4 ऑरेंजेस और 5 एप्पल नहीं खरीद पाओगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन आपके लिए बजट से बाहर है, तो इसको मैंने कट कर दिया। तो बजट सेट क्या कहता है? बजट सेट का मतलब होता है ऑल दोज बंडल्स, यानी कि ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, इसको बंडल बोलते हैं। कभी आपका बंडल ये होगा, कभी आपका बंडल ये होगा, कभी आपका बंडल ये होगा, कभी आपका बंडल ये होगा। ऑल दोज बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय, जो आप खरीद सकते हो विद हिज मनी इनकम 20 रुपये में एट द गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स, गिवन प्राइसेस के साथ, तो इसे बजट सेट बोलते हैं। ये भी बजट सेट है, ये भी बजट सेट है। मतलब कि ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, बल्कि इनफैक्ट ये सारे बंडल्स के समूह को इकट्ठा बजट सेट बोल देते हैं। तो मतलब बंडल हो गया जिसमें 2 गुड्स आते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को बंडल बोलिया, और खूब सारे बंडलों को इकट्ठा कर दोगे जो आप खरीद सकते हो, उसको बजट सेट बोलते हैं। लेकिन ये जो मैंने कट कर रखा है, ये बंडल जो है ये बजट सेट में नहीं है, क्योंकि ये हमारे बजट में ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसको बोल देते हैं बजट सेट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सारी चर्चा इसकी होगी। अब पॉइंट नंबर 3 का नाम है बजट लाइन। बजट लाइन, तो बजट लाइन लिखते हैं, क्या होता है? बजट लाइन में लिखना है डैश डाल के, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट combinations of 2 goods that consumer can purchase. It represents the different combination of 2 goods या bundles that consumer can purchase by spending all his money income on his money income। ठीक है ना। इसमें हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप भी मेरे साथ लिखो बच्चों। एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने दिए 20 रुपये, कंज्यूमर इनकम इज़ ₹20। प्राइस ऑफ एप्पल, इसे शॉर्ट में PX लिख लेते हैं। एप्पल का प्राइस है 2 रुपये। उसके बाद प्राइस ऑफ ऑरेंज, इसे PY लिख लेते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ दूसरा गुड। ये गुड X मान लिया, ये गुड Y मान लिया।
तो एप्पल का प्राइस है 2 रुपये, ऑरेंज का प्राइस है 4 रुपये। ठीक है, अब हमें ये सोचना है बच्चों, अब हमें ये सोचना है कि ऐसे कौन से बंडल्स हैं, यानी ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के जो आप ख़रीद सकते हो, लेकिन इस बार आपको स्पेंड करना है अपनी ऑल हिज मनी इनकम, आपको अपनी पूरी इनकम स्पेंड करनी है। ठीक है ना, आपको अपने पूरे के पूरे 20 रुपये ही स्पेंड करने हैं। जैसे पहले वाले इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। इस वाले केस में जब आपने 1 संतरा और 5 एप्पल ख़रीदा मान लो, तो 1 संतरा आया 4 रुपये का, 4, और 5 एप्पल्स आए 5 × 2 10 रुपये के। तो यानी आपने कुल मिलाकर 14 रुपये खर्च करे, 14 रुपये स्पेंड करे। लेकिन बजट लाइन के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि आपको पूरे एग्जैक्टली 20 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, आपको एग्जैक्टली 20 रुपये ही क्या करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसे कौन से बंडल्स हैं। आइए साथ साथ दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे कौन से बंडल्स हैं जिनमें हम एग्जैक्ट 20 रुपये ही खर्च करेंगे। तो एक बंडल बना रहा हूँ बच्चों। अगर आप 10 एप्पल्स खरीदो कॉमा और 0 ऑरेंज खरीदो, एक बार इस बारे में सोचो। अगर आप 10 एप्पल खरीदते हो तो 10 एप्पल खरीदोगे आप, तो 2 रुपये का एक एप्पल है, तो 10 एप्पल कितने रुपए के हो जाएंगे, 20 रुपये के हो जाएंगे। और ऑरेंज एक भी नहीं खरीदा, तो इस बंडल का मतलब हो गया कि यू आर स्पेंडिंग 20 रुपी, एग्जैक्ट 20 रुपी। बात समझ आ रही है ना। इसी प्रकार एक और बंडल बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खरीदते हो 8 एप्पल्स, नहीं 8 एप्पल्स, हाँ 8 एप्पल्स और 1 ऑरेंज। तो सोचो बच्चे, इस बारे में विचार करें। अगर आप 8 एप्पल्स खरीदते हो तो कितने रुपए स्पेंड करोगे, 16 रुपये। और 1 ऑरेंज खरीदते हो तो कितने रुपए स्पेंड करोगे, 4 रुपये। तो ये बंडल इस खरीदने में भी आप एग्जैक्ट 20 रुपये स्पेंड करते हो। ठीक है ना। इसी प्रकार 6 एप्पल और 2 ऑरेंज, इसी प्रकार 4 एप्पल और 3 ऑरेंज, इसी प्रकार 3 एप्पल और 4 ऑरेंज करके देख सकते हो। मान लो आपने 3 एप्पल खरीदे तो 3 एप्पल आएंगे इंटू 2 6 रुपये के, और 4 ऑरेंज आ जाएंगे 16 रुपये के। तो 16 और 6 22 हो गया। तो ये बंडल आप नहीं खरीद सकते। और इसी प्रकार 4 एप्पल आपने खरीदे तो 4 एप्पल 2 रुपये के, यानी 8 रुपी। और 3 ऑरेंजेस खरीदोगे अगर, तो 3 ऑरेंजेस आएंगे 4 रुपये के, यानी 12 रुपी। तो ये 20 रुपी, ये आप खरीद सकते हो बंडल, और इसमें एग्जैक्टली 20 रुपये स्पेंड हो रहे हैं। इसी तरह 6,2, 6 एप्पल खरीदोगे तो 12 रुपी, 2 ऑरेंज खरीदोगे तो 8 रुपी। तो एग्जैक्टली 20 रुपये स्पेंड हो रहे हैं। और कौन सा हो सकता है सर, और हो सकता है 2 एप्पल्स खरीदे और 4 ऑरेंज। अगर आप 2 एप्पल खरीदते हो तो 4 रुपये खर्च करे और फिर 4 ऑरेंज 16, तो एग्जैक्टली 20 रुपये खर्च करोगे बच्चों। ठीक है ना। और आप कौन सा खरीद सकते हो, 0 एप्पल, एक भी एप्पल मत खरीदो और 5 ऑरेंजेस खरीद लो। तो मेरी बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों। तो अगर हम ये बंडल, ये या ये, मतलब ये वो ऐसे 6 बंडल्स बन गए जो अगर आप परचेज करोगे तो एग्जैक्टली 20 रुपये स्पेंड होंगे। तो दीज आर द बंडल्स जो एग्जैक्टली 20 रुपी स्पेंड हो रहे हैं, जिनमें एग्जैक्टली स्पेंडिंग 20 रुपी। मेरी बात क्लियर हो गई। तो बजट लाइन जो है वो क्या कहता है अभी तक, कि कंज्यूमर अपने सारे एग्जैक्ट मनी इनकम को, ऑल मनी इनकम को स्पेंड करेगा। ठीक है ना। तो आप ये बंडल्स खरीद पाओगे। तो आप भी लिख लेना, ये और ये।
अब इसी बात को मैं एक टैबुलर प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इधर लिख लेता हूँ एप्पल्स और इधर लिख लेता हूँ ऑरेंजेस। ठीक है ना। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर मैं ये भी लिख लेता हूँ कि हम टोटल स्पेंडिंग क्या कर रहे हैं, टोटल खर्चा क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने 10 एप्पल खरीदे, 10 एप्पल्स और 0 ऑरेंज, तो आप कितने रुपए स्पेंड करोगे? 10 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 20 रुपये। क्योंकि 10 एप्पल हैं 2 रुपये के और 0 ऑरेंज खरीद रहे हो तो वो 4 रुपये का है, लेकिन 0 ऑरेंज तो 0 ही हो जाएगा। तो इट मीन्स आपने एग्जैक्टली 20 रुपये स्पेंड कर दिए। ये बंडल खरीदा, 20 रुपये स्पेंड कर दिए। ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ए बन गया एक तरह से। इसी तरह मान लेते हैं आपने 8 एप्पल और 1 ऑरेंज खरीदा, तो 8 एप्पल आएंगे 16 रुपये के और 1 ऑरेंज आएगा 4 रुपये का, तो भी आपने 20 रुपये खर्च करे। इसी तरह आपने अगला बंडल लिखा था 6 एप्पल 2 ऑरेंज, 6 एप्पल आएंगे 12 रुपये के, 2 ऑरेंज आएंगे 8 रुपये के, फिर से आपने एग्जैक्टली 20 रुपये खर्च कर दिए। इसी तरह 4 एप्पल और 3 ऑरेंज, 4 एप्पल आएंगे 8 रुपये के, 3 ऑरेंज आएंगे 12 रुपये के, फिर से आपने एग्जैक्टली 20 रुपये खर्च कर दिए। या फिर 2 एप्पल्स 4 ऑरेंज, 2 एप्पल्स आएंगे 4 रुपये के और 4 ऑरेंज आएंगे 16 रुपये के, फिर से आपने 20 रुपये स्पेंड कर दिए। और या फिर एक बंडल और बच गया जिसमें आप 0 एप्पल खरीदो और 5 ऑरेंज, तो 0 एप्पल तो 0 के और 5 ऑरेंज 4, मतलब 20 रुपये के। तो इसका मतलब ये वो कॉम्बिनेशंस हैं बंडल के जिन पे आप एग्जैक्टली अपना 20 रुपये मनी इनकम के बराबर स्पेंड कर रहे हो। तो हर कॉम्बिनेशन में ये किसके बराबर है? एग्जैक्टली मनी इनकम के बराबर है, जो हमारे उदाहरण में है 20 रुपये। तो जब भी आप एग्जैक्ट अपनी मनी इनकम के बराबर स्पेंड करते हो तो उन बंडल्स को ही हम सेलेक्ट करते हैं बजट लाइन के लिए। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, आपको फिर पता चलेगा कि आखिर ये बजट लाइन क्या होती है। तो एक्स एक्सिस पर बच्चों हम लिखेंगे एप्पल्स, यानी इसको बोल दिया गुड एक्स, और वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे बच्चों ऑरेंजेस, इसको बोल दिया गुड वाई। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 और इधर 2 का गैप बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो बच्चों पहला कॉम्बिनेशन है 10 एप्पल्स और 0 ऑरेंज। तो इसकी बिंदी कहाँ मार्क होगी ग्राफ पे? 10 एप्पल और 0 ऑरेंज। तो 10 एप्पल और 0 ऑरेंज ये। फिर 8 एप्पल और 1 ऑरेंज, तो 8 एप्पल ये और 1 ऑरेंज ये, तो बिंदी कहाँ मार्क होगी? यहाँ। फिर 6 एप्पल और 2 ऑरेंज, तो 6 एप्पल और 2 ऑरेंज, तो बिंदी कहाँ मार्क होगी? कहीं यहाँ। उसके बाद 4 एप्पल और 3 ऑरेंज, 4 एप्पल और 3 ऑरेंज, बिंदी हो गई यहाँ। 2 एप्पल और 4 ऑरेंज, तो 2 एप्पल और 4 ऑरेंज, बिंदी हो गई यहाँ। फिर 0 एप्पल और 5 ऑरेंज, तो बिंदी हो गई यहाँ। इन बिंदियों को जब बच्चों हम कनेक्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है बजट लाइन। अब बजट लाइन की खासियत ये है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो दिस इज़ नोन एज बजट लाइन। इस लाल लकीर को जो मैंने बनाई इसे बोलते हैं बच्चों बजट लाइन। तो जो हमारा मेन पॉइंट था कि बजट लाइन क्या होती है, तो इस लाल वाली लाइन को बजट लाइन बोलते हैं। तो वो कैसे बनाई जाती है? उन बंडल्स के कॉम्बिनेशन को प्लॉट करके जिसमें हम एग्जैक्टली अपनी इनकम के बराबर स्पेंड करते हों। तो
तो इसीलिए इस लाइन को बोला जाता है बजट लाइन, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, फिर इसकी कुछ और छुटमुट बातें आपको लिखवाऊंगा। इसे बोलते हैं बजट लाइन। क्लियर हो गया पॉइंट? आई होप सबको समझ आया होगा और आपने भी ये अपने रजिस्टर में सुंदर सुंदर बनाया होगा। अच्छा, फिर इसके बाद और इसी से रिलेटेड कुछ और बातें आपको मेरे साथ साथ बस नीचे लिखनी है स्टार डाल के। इससे संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें हैं बच्चों। पहला स्टार डाल के लिखना है बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो बजट लाइन इक्वेशन लिखना है आपको px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। px into qx plus py into qy is equal to m. Here px is equal to price of good x, qx is equal to quantity of good x. इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। एप्पल का प्राइस जो हमारे एग्जाम्पल में था 2 रुपये और QX मतलब एप्पल की क्वांटिटी, यानी आपने कितने एप्पल ख़रीदे थे, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैंने 4 एप्पल ख़रीदे थे, तो ये हो गया QX और 2 रुपये का एक एप्पल है। प्राइस क्या है एप्पल का? 2 रुपये। तो इसको बोल देंगे PX और इसको बोल देंगे QX। PX मतलब प्राइस ऑफ एप्पल, QX मतलब एप्पल की क्वांटिटी, ठीक है ना। इसी तरह पी वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी ऑरेंज का प्राइस, और क्यू वाई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, यानी ऑरेंज की क्वांटिटी। मतलब वही हमारे इस एग्जांपल में हमने कितने ऑरेंज खरीदे? 3 ऑरेंज खरीदे, तो इसको बोल देंगे क्यू वाई, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज, और ऑरेंज का प्राइस कितना था? 4 रुपये, तो इसको बोल देंगे पी वाई, प्राइस ऑफ ऑरेंज। तो ये है पी एक्स, यहाँ छोटा सा लिख लेता हूँ, ये है पी एक्स, ये है क्यू एक्स, ये है पी वाई, ये है क्यू वाई, ठीक है ना। तो पहले पी एक्स और क्यू एक्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, प्लस पी वाई और क्यू वाई मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, इज इक्वल टू वो किसके बराबर आते हैं? एम के। और एम का मतलब यहाँ पर होता है मनी इनकम। हमारी मम्मी ने कितने रुपए दिए थे हमें? 20 रुपये। तो ये किसके बराबर आता है? 20 के, है ना, मनी इनकम के बराबर आता है। तो जो बात हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स करके समझी थी, उसी को इस रूपांतर में लिखकर बोलते हैं बजट लाइन इक्वेशन। इसी को बजट लाइन इक्वेशन बोल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि बजट लाइन इक्वेशन क्या बन गई? px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। तो कभी भी आपको समझना हो बजट लाइन इक्वेशन, आप इसको देख लेना। यहाँ पर लिखी हुई हर इक्वेशन बजट लाइन इक्वेशन है। px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम, मनी इनकम। तो इसे बोल देते हैं बजट लाइन इक्वेशन। अच्छा, इसी के नीचे दूसरा सितारा डाल के बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट, तो बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? बिल्कुल सेम इक्वेशन होती है बजट कॉन्स्ट्रेंट की भी, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। बस बच्चों देखो डिफरेंस क्या है, इस छोटे से डिफरेंस से कई बच्चे गलत कर देते हैं एग्ज़ाम में। पूछता है ये लिखते हैं ये, या पूछता है ये तो लिखते हैं वो। उसमें एग्जैक्टली बराबर होता है इनकम के, इज़ इक्वल टू इनकम, लेकिन इसमें होता है लेस देन इक्वल टू मनी इनकम। बस ये ट्विस्ट है, ये फ़र्क है। तो जब लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं तो फिर उसको बजट कॉन्स्ट्रेंट बोलना शुरू कर देते हैं। इसको बजट लाइन इक्वेशन नहीं बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। मतलब कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट, एक लिमिट लगा रखी है उसको कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। और लेस देन इक्वल का मतलब होता है कि आपकी
ये जो वैल्यू है दोनों को मिलाकर ये 20 रुपी एग्जैक्ट भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपने एक बंडल चूज़ करा 3 एप्पल्स और 1 ऑरेंज। ठीक है, आपने एक बंडल चूज़ करा 3 एप्पल्स और 1 ऑरेंज। तो 3 एप्पल कितने रुपए के आएंगे? 2 रुपए के। और 1 ऑरेंज कितने रुपए का आएगा? 4 रुपए का। तो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग ओनली 10 रुपी। तो अगर आप 20 रुपी से कम स्पेंड कर रहे हो तो वो भी बजट कॉन्स्टेंट में आ जाएगा। तो बजट कॉन्स्टेंट ये कहता है कि यू आर स्पेंडिंग लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। ठीक है ना। इस पूरे को अगर मैं इस पूरे को बोलूं कि इस पूरे को क्या बोलते हैं, तो इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल स्पेंडिंग बोल सकते हैं। तो ये आप लिख लेना, इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल स्पेंडिंग बोल सकते हैं। और एम का मतलब तो आपको पता ही है, मनी इनकम। तो इसे बोल देते हैं बच्चों बजट कॉन्स्टेंट। और इसके बाद आखिरी स्टार डाल के कुछ और बातें, अदर फीचर्स रिलेटेड टू बजट लाइन। तो ये जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो फिनिश हो जाएगा कि बजट लाइन के कुछ और फीचर्स। तो पहला लिख लो कि बजट लाइन क्या होती है। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है ना। बजट लाइन हमने देखा था डायग्राम में, ये कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऐसे। दूसरा, इट इज स्ट्रेट लाइन। इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। इसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। बिल्कुल देखा था ना, मैंने कहा भी था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे बनती है। और तीसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का एक स्लोप होता है, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, विच इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई। और इसको प्यार से मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं कुछ लोग, शॉर्ट में बोले तो दैट इज़ MRE। तो बजट लाइन का जो स्लोप होता है उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है ना। दैट इज़ अंग्रेज़ी में अगर लिखना हो तो रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, मतलब कि दोनों गुड्स के जो प्राइसेस हैं उनका रेशियो, दैट इज़ रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ठीक है ना। ये याद बस हमें रखना पड़ता है। और एक फीचर और लिख लेते हैं लास्ट, फिर हमारी आज की बात ख़त्म हो जाएगी कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। बजट लाइन जो है वो शिफ्ट भी हो सकती है, जो हम आगे के लेक्चर्स में कवर भी करेंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं रिलेटेड टू बजट लाइन, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसके स्लोप को जिसे हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं कैसे निकाला जा सकता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स को डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ गुड वाई से। ठीक है ना। और ये स्लोप है तो ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, आप माइनस भी लगा सकते हो। तो वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन कस्टमरी फॉर्म से हम माइनस इग्नोर भी कर देते हैं। और बजट लाइन जो है वो शिफ्ट भी हो सकती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बस ये बातें थी हमारी आज की कवर करने की।